नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार 13 जुलाई 1998 को हुई एक हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सजा दी है। सजा किसको दी है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल वैशाली से जो लोकसभा चुनाव लड़े थे मुन्ना शुक्ला, जी हाँ, उनको सजा मिल गई है और उनके साथ एक और व्यक्ति हैं जिनको सजा दे दी गई है। सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट ने 8 लोगों को बरी कर दिया था। उन 8 लोगों में सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला समेत कई लोग थे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें सूरजभान सिंह को बरी कर दिया गया, राजन तिवारी को बरी कर दिया गया, लेकिन मुन्ना शुक्ला नहीं बच पाए। और साथ ही साथ उनके साथ एक और शख्सियत हैं जो बच नहीं पाए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई और उनसे कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर आप सरेंडर करें। आपको ज्ञात होगा कि लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला वीणा देवी के खिलाफ वैशाली से मैदान में उतरे थे। मुन्ना शुक्ला आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने मैदान में उतरे थे। मुन्ना शुक्ला पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उन्हें बाहुबली कहा जाता है। मैं खुद उनका जब इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा बाहुबली आप लोग कहिए, आप लोगों के द्वारा दिया हुआ नाम है, लेकिन दरअसल मुन्ना शुक्ला बाहुबली नहीं बल्कि जनबली है। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी 1998 में। बृज बिहारी प्रसाद मंत्री थे, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री थे और उनकी हत्या तब हो गई थी जब वो एक अस्पताल में भर्ती थे और शाम को सैर कर रहे थे। और जब शाम को सैर कर रहे थे उसी दरमियान घात लगा करके उनको गोली मारी गई थी और बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या होने के बाद बिहार में खूब बवाल मचा था। बिहार के कानून प्रशासन को लेकर के बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे। बृज बिहारी प्रसाद की ही पत्नी रमा देवी हैं जो कि 3 बार सांसद के रूप में चुनी गई। रमा देवी भाजपा से सांसद बनी। अब रमा देवी का कहना है कि उनको जो सुप्रीम कोर्ट से 26 साल बाद न्याय मिला है उससे उनका न्याय पर भरोसा बढ़ गया है। वो कहती हैं कि आज नवरात्रा का पहला दिन है और माता ने मुख्य तौर पर 2 लोगों को तो सजा सुना दी है और जो लोग बच गए हैं किसी वजह से उनको भी माता जरूर सजा देंगी, क्योंकि 26 सालों से मैंने जो कष्ट झेला है वो मुझे पता है। मेरा पूरा परिवार किस तरीके से सफ़र किया है इसकी जानकारी मुझे है। मैं उस वेदना से पीड़ित हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है। दरअसल रमा देवी का यह भी कहना है कि इस पूरे प्रोसेस में अमित शाह की तरफ से बहुत मदद मिली और दरअसल अमित शाह को वो बार बार धन्यवाद करते हैं। उनका नाम लेते हुए कहती हैं कि अमित शाह ने उन्हें केस लड़ने में बहुत मदद की। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट ने 8 आरोपी को बरी कर दिया था। 8 आरोपी को बरी करने के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 3 जजों की बेंच ने यह पाया कि मुन्ना शुक्ला और उनके सहयोगी एक और उसमें संलिप्त थे, इसलिए ये सजा के हकदार हैं। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन बाकी लोगों को बरी कर दिया गया, जिसमें सूरजभान सिंह का नाम आता है, वो भी पूर्व एमपी हैं, उनकी पत्नी भी एमपी रह चुकी हैं, उनके भाई भी एमपी रह चुके हैं, वो लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी से ये लोग एमपी रह चुके हैं और एनडीए का हिस्सा भी थे। लेकिन जहाँ तक मुन्ना शुक्ला का सवाल है तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। दरअसल रमा देवी यहीं पर नहीं रोकती हैं। रमा देवी का यह कहना था कि जितने गवाह थे उस समय उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। दरअसल रमा देवी सीधा सीधा आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाती हैं।
वो कहती हैं कि अगर गवाहों को सुरक्षा दी जाती तो गवाह इस तरीके से नहीं मुकरते, गवाह को इस तरीके से डर नहीं लगता, गवाह जो है हॉस्टाइल नहीं होते। रमा देवी कहती हैं कि चूंकि राबड़ी देवी की सरकार थी लेकिन चला लालू प्रसाद रहे थे, लालू प्रसाद के शासनकाल में इस घटना के गवाहों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई, इसलिए वो हॉस्टाइल हो गए, बहुत लोग सीन से गायब हो गए और इस वजह से जो है हाई कोर्ट में 8 लोगों को बरी किया गया था, जिसको लेकर के उन्हें काफी निराशा हुई थी। लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो आज यानी कि 26 साल बाद ब्रिज बिहारी हत्याकांड में एक बार फिर से फैसला आया और वो फैसला मुन्ना शुक्ला के लिए बिल्कुल सही उचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मुन्ना शुक्ला नहीं बच पाए और उनके एक और सहयोगी जिन पर आरोप था कि इस घटना में संलिप्त थे, उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो मैंने आपको बता दिया कि बच कौन गए, तो बच सूरजभान सिंह गए, बच कौन गए तो राजन तिवारी गए, और ये तमाम लोग राजन तिवारी भी बाहुबली की श्रेणी में आते हैं। सूरजभान सिंह को भी बाहुबली के तौर पर जाना जाता है, बाद में वो पॉलिटिशियन हो गए। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि मुन्ना शुक्ला को भी बाहुबली कहा जाता है। और चूंकि ये घटना 1998 में घटी थी, उसके बाद से जिस तरीके से ब्रिज बिहारी हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश का माहौल बदला था, बिहार के कानून और व्यवस्था पर जिस तरीके से उंगली उठाई गई थी कि जिस प्रदेश का मंत्री ही सुरक्षित नहीं हो वहां भला आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। लेकिन आज जब उस मामले में सजा सुनाई गई तो निश्चित तौर पर यह सजा उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जो कि जिन्हें इस मामले में आजीवन कारावास सुनाई गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 3 जजेस के बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि दोनों को कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर वो सरेंडर करें। पटना हाई कोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपियों को बरी कर दिया था सबूतों के अभाव में। ऐसा पटना हाई कोर्ट ने किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला सहित एक और व्यक्ति को इसका दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अब 15 दिनों के भीतर इन दोनों व्यक्ति को जेल में सरेंडर करना होगा और आजीवन कारावास की सजा को भुगतना होगा। तो ब्रिज बिहारी हत्याकांड के मामले में फैसला आ चुका है और ब्रिज बिहारी हत्याकांड के मामले के बाद उनकी पत्नी रमा देवी ने जिस तरीके का रिएक्शन दिया है, उसमें ये उन्होंने कहा है कि चूंकि आज नवरात्रा शुरू हुआ है, माता ने पहले ही दिन उन्हें अच्छी खबर दी है, उन्हें न्याय मिला है। निश्चित तौर पर जो और लोग बच गए हैं उनको भी माता किसी न किसी रूप में जरूर सजा सुनाएंगी, सजा देंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो खुश हैं। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।